हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी? हिस्ट्री क्या होती है? द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड सोसाइटीज़। यानी पास्ट इवेंट्स, जो भूतकाल में घटित घटनाएं हैं, उनकी स्टडी को हम हिस्ट्री बोलते हैं। और ज़्यादातर किन की? जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, सोसाइटीज़ इन्वॉल्व हो ह्यूमन्स की। अब इस हिस्ट्री को 3 फेजेज में डिवाइड किया गया है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है वो है 5 लाख ईयर्स एगो टू 6000 BC, और प्रोटो हिस्ट्री की है 6000 BC टू 3000 BC, और हिस्ट्री की 3000 BC ऑनवर्ड्स। अब प्री हिस्ट्री को स्टोन एज भी बोला जाता है, प्रोटो हिस्ट्री को ब्रॉन्ज एज बोला जाता है, और हिस्ट्री को हिस्टोरिकल एज। प्री हिस्ट्री को स्टोन एज क्यों बोला जाता है? बिकॉज अर्ली ह्यूमंस प्राइमरली यूज स्टोन टूल्स एंड वेपन्स। क्योंकि इस टाइम के जो लोग थे वो ज़्यादातर स्टोन टूल्स और वेपन्स यूज करते थे, इसलिए इस प्री हिस्टोरिकल एज को स्टोन एज भी बोला जाता है। ऐसे ही प्रोटो हिस्ट्री में स्टोन टूल्स के बाद ब्रोंज का ज़्यादा यूज़ होने लग गया। वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ ब्रोंज फॉर टूल्स, वेपन एंड अदर इम्प्लीमेंट्स। मतलब टूल्स और वेपन के अलावा भी ब्रोंज का ज़्यादा यूज़ होने लग गया, बर्तन वगैरह सब चीज़ों में, इसलिए इसको ब्रोंज एज बोला गया। हिस्टोरिकल एज इसको क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड्स। क्योंकि हमारे पास इस टाइमलाइन के पूरे पूरे रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं डॉक्यूमेंटिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़। हर एक मतलब क्या एक्टिविटी हुई है इस टाइमलाइन में, क्या इवेंट्स हुए हैं, उनका सभी डॉक्यूमेंटिंग, मतलब हर तरीके का एक डॉक्यूमेंट है, रिटर्न रिकॉर्ड है, इसलिए इसको हिस्टोरिकल एज बोला जाता है। अब ये प्री हिस्ट्री जो है, इसका मतलब डेफिनेशन क्या होगी? इस तरीके से किस चीज़ से हम इसको डिफाइन कर पाएंगे? द पीरियड बिफोर रिटर्न रिकॉर्ड्स करेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ स्टोन टूल्स। मतलब ये वह समय है जब रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं रखा जाता था। और इसको हम मतलब हमें कैसे पता चला कि ये ऐसे, इसमें ये चीज़ होती थी, ये इवेंट्स यहाँ पे हुए? वो हमें पता लगे यूज़ ऑफ टूल्स से। वो हमें स्टोन टूल्स के सोर्सेज वगैरह कुछ मिले हैं, कुछ और भी सोर्सेज मिले, मतलब रिटर्न रिकॉर्ड के अलावा बाकी सोर्सेज से हमने इसके बारे में रिसर्च की है। आगे प्रोटो हिस्ट्री, द ट्रांजिशनल पीरियड विद एमर्जिंग रिटर्न रिकॉर्ड्स एंड द यूज ऑफ ब्रॉन्ज टूल्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब इस पीरियड में रिटर्न रिकॉर्ड्स लोगों ने रखना शुरू कर दिया था। मतलब थोड़े थोड़े एजुकेटेड होने लग गए थे, जैसे 10% कुछ लोगों ने लिखना सीख लिया था, तो उन्होंने जो जो इवेंट घटित होते थे, कोई भी घटना होती थी, कुछ भी होता था, तो वो रिटर्न रिकॉर्ड्स रखते थे, जो कि हमें मिले हैं। और उसमें मतलब सब कुछ, और ब्रॉन्ज के टूल्स भी मिले हैं उस इससे हमें पता चलता है कि ये प्रोटो हिस्ट्री का ये टाइमलाइन है, कार्बन डेटिंग वगैरह से। इसी पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी फली फूली थी, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब है हिस्ट्री, द एरा मार्क्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड एडवांस सिविलाइजेशन। मतलब कि इसमें पूरे हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं और सब कुछ एडवांस सिविलाइजेशन, मतलब इसमें सब कुछ है हमारे पास, ये टूल्स वगैरह के भी सब कुछ डॉक्यूमेंट्स। प्री हिस्ट्री को अब आगे 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक की टाइमलाइन है 5 लाख ईयर एगो टू 10,000 BC, और मेसोलिथिक की है 10,000 टू 8,000 BC, और नियोलिथिक की है 8,000 टू 6,000 BC। अब इसमें क्या कुछ है, मतलब पैलियोलिथिक की क्या डेफिनेशन होगी, किस चीज़ से हम इसको डिफाइन करेंगे कि हाँ भाई ये पैलियोलिथिक है? द अर्ली स्टोन एज मार्क्ड बाय द सिंपल स्टोन टूल्स एंड हंटर गैदरर्स सोसाइटीज। इसकी मेन चीज़ है कि स्टोन टूल्स, सिंपल स्टोन टूल्स और हंटर और गैदरर, क्योंकि यह मतलब सबसे पहले वाला फेज है प्री हिस्ट्री का। तो इसमें बिल्कुल सिंपल टूल्स यूज होते थे और लोग शिकार करते थे और खाने की चीज़ें इकट्ठा, जैसे फल वगैरह इकट्ठा कर लेते थे, उसी से अपना जीविका चलाते थे। मेसोलिथिक में क्या हुआ? द मिडल स्टोन एज फीचरिंग मोर एडवांस स्टोन टूल्स एंड सेमी सेटल्ड कम्युनिटीज। मतलब कि ये जो सिंपल टूल्स थे इनको थोड़ा एडवांस किया गया, थोड़े से डेवलप हुए ये टूल्स वगैरह, और लोगों ने थोड़ा थोड़ा बसना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। मतलब एज ए बिगिनिंग यू वो हुआ कि मतलब वो पूरी तरीके से फैला नहीं। फिर नियोलिथिक में क्या हुआ? द लेट स्टोन एज करेक्टराइज्ड बाय द एडवांस ऑफ
एग्रीकल्चर एंड परमानेंट सेटलमेंट्स, मतलब इसमें क्या हुआ कि लोगों ने एग्रीकल्चर भी पूरी तरीके से स्टार्ट कर दिया था और लोगों ने एक जगह बसना भी स्टार्ट कर दिया, परमानेंट सेटलमेंट्स। अब पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पैलियोलिथिक की टाइमलाइन जैसे कि हमने पढ़ा कि 5 लाख ईयर एगो टू 10,000 BC है। इसको भी 3 फेज में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलियोलिथिक, मेसो पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। मेसो पैलियोलिथिक को हम मिडल पैलियोलिथिक भी बोल सकते हैं। अब इनकी डिस्कवरी, तीनों की डिस्कवरी कब हुई, किसने की, वो पढ़ते हैं। लोअर पैलियोलिथिक की डिस्कवरी 1928 में डी एनवाडिया ने की, ठीक है। डी एनवाडिया ने 1928 में लोअर पैलियोलिथिक की खोज की कि हाँ भाई ये भी एक एज एग्जिस्ट करती थी। मेसोपैलियोलिथिक में क्या है, इसकी खोज एच डी संकालिया ने की। ईयर हमारे पास मेंशन नहीं है, मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए ये मेंशन नहीं है। अपर पैलियोलिथिक का किसने खोज की, कब खोज हुई, इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई मेंशन नहीं है। अब बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट प्लेसेस की, हाँ भाई वहां पे इनके ज्यादा सोर्सेज मिले हैं, क्या कुछ हुआ। लोअर पैलियोलिथिक का पोटवार जो कि जम्मू कश्मीर में है, और पत्थर एरिया जितना भी है वो सारा लोअर पैलियोलिथिक में आता है। अब मेसोपैलियोलिथिक में नेवासा, चिरकी और हथनोरा। हथनोरा मध्य प्रदेश की जगह है और नेवासा और चिरकी महाराष्ट्र की जगह है, दोनों महाराष्ट्र की जगह। और इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात आई वो भी अपर पैलियोलिथिक की मेंशन नहीं है। स्टोन्स की बात करें कि मोस्टली कौन से स्टोन्स यहाँ पे यूज हुआ करते थे, तो लोअर पैलियोलिथिक के टाइम क्वार्टजाइट ही एक लौता ऐसा स्टोन था जो ज्यादातर यूज होता था, क्वार्टजाइट। लेकिन मेसोपैलियोलिथिक में क्वार्टजाइट भी, फिर फ्लिंट आ गया, चर्ट आ गया और जेस्पर आ गया। लेकिन सेम वही केस अपर पैलियोलिथिक की ये चीज भी मेंशन नहीं है। अब टेक्निक्स ऑफ टूल मेकिंग एंड टूल्स की, मतलब वो टूल्स क्या थे और उनकी टेक्निक्स क्या थी बनाने की। लोअर पैलियोलिथिक की जो टेक्निक थी वो थी कोर टेक्निक, मेसोपैलियोलिथिक की टेक्निक थी फलक टेक्निक, और अपर पैलियोलिथिक की टेक्निक थी ब्लेड टेक्निक। अब वो टूल्स कौन कौन से थे, चॉपर, चॉपिंग टूल और विदारिनी। विदारिनी को बाईफेशियल चॉपर भी बोला जाता है, मतलब एक तरह से इसी का ही है, और चॉपिंग टूल को चापी भी बोला जाता है। फलक टेक्निक में स्क्रैपर जो कि कुछ इस तरह का है, बेंदनी कुछ इस तरह की है, तक्षिणी की शेप कुछ इस तरीके से होती थी। और ब्लेड टेक्निक वाले की मतलब यानी अपर पैलियोलिथिक में पॉइंट, ब्यूरेन, प्लेट इस तरीके से होते थे। अब इनके बारे में थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं मोर टू नो में। लोअर पैलियोलिथिक इंक्लूड्स ह्यूमन स्पीसीज ऑफ होमो इरेक्टस, कि मतलब इसमें जो ह्यूमन स्पीसीज थी उसको उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है होमो इरेक्टस, जो थोड़े थोड़े ज्यादा, मतलब ज्यादातर वो 60% बंदर की तरह ही दिखते थे, ठीक है। मेसोपैलियोलिथिक में इंक्लूड्स ह्यूमन स्पीसीज ऑफ अर्ली होमोसेपियंस एंड निएंडरथाल्स। इंक्लूड्स ह्यूमन स्पीसीज, मतलब इसमें जो टर्म दो यूज की जाती है, एक तो होमोसेपियंस, अर्ली होमोसेपियंस वाली, क्योंकि मॉडर्न होमोसेपियंस जो है अपर पैलियोलिथिक में होते हैं, और नीदरलैंड्स, ठीक है। तो इनमें ये मतलब क्या होता था कि ये थोड़े और डेवलप हुए समय के साथ, इनका एवोल्यूशन हुआ। ये जो है 60% से घट के 30% तक बंदरपन रह गए इनमें, मतलब दिखने में वो बाल वगैरह शक्ल वैसी। लेकिन अपर पैलियोलिथिक में सब कुछ इवोल्यूशन हुआ इनका, और ये धीरे धीरे पूरा इंसानी रूप इन्होंने ले लिया, ठीक है। इनके लिए यूज होता है मॉडर्न होमोसेपियंस। अब हमारा सेकंड फेज है मेसोलिथिक, जिसकी टाइमलाइन है 10,000 BC से 8,000 BC। इसकी डिस्कवरी जो है सी एल कार्लाइल ने की है 1867 में। टूल्स, टूल्स में क्या है कि मतलब जो टूल्स यूज किए जाते थे उनके लिए एक टर्म यूज हुई है माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स टूल्स वर इन्वेंटेड। अब ये इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि इनके साइज के अनुसार टूल्स का जो साइज होता था वो था 1 से लेके 8 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर से लेके 8 सेंटीमीटर, इतने से लेके मैक्स इतने तक ही हो सकता था। छोटे छोटे ये टूल्स बनाते थे, इसीलिए माइक्रोलिथ इनका टूल को बोला गया। स्टोन्स मोस्टली कौन से यूज होते थे, क्वार्टजाइट, चर्ट, फ्लिंट, जेस्पर, कार्नेलियन, स्पुतनिक, एगाटे, कैल्सिडोनी। कि मतलब मेसोलिथिक इस समय में आते आते इतने सारे स्टोन्स वगैरह इंट्रोड्यूस हो गए, बढ़ते बढ़ते डेवलप होते गए इस तरह से। अब इस एज का दूसरा नाम क्या
बोला गया है। दिस एज इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोलिथिक एज। इस टूल्स की टर्म पे ही, छोटे टूल्स थे, माइक्रो टूल्स थे, तो माइक्रोलिथ से ही माइक्रोलिथिक एज हम इसको बुलाने लग गए। अब टूल के जो नाम थे वो सारे के सारे आ गए, चॉपर, चॉपिंग टूल, विदारिनी, पॉइंट, ब्लेड, ब्यूरेन, स्क्रैपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इन टूल्स की शेप्स क्या थी? टूल्स की शेप थी ट्रायंगुलर, नेवल शेप्ड, क्रेस्केंट जो कि ये ऐसी है, ऐसी, कंपोजिट ऐसी शेप, ऐसी। अब बात आई फायर की, आग की। फर्स्ट टाइम यूज ऑफ फायर इन दिस पीरियड, यानी पैलियोलिथिक में फायर का इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं था, फायर इंट्रोड्यूस हुई नहीं थी इनके सामने। मेसोलिथिक में आई थी, फायर का फर्स्ट टाइम यूज हुआ था मेसोलिथिक में, ठीक है। अब डोमेस्टिकेशन, पशुपालन, इसमें सिर्फ एक ही पशु का हमें वो है जो सोर्स मिला है, वो है कुत्ता, डॉग, जिसके सोर्सेज हमें कहाँ मिले हैं? पहला सोर्स हमें इसका मिला है आदमगढ़, मध्य प्रदेश, जो मतलब सोर्स 5500 बीसी का बताया गया है। दूसरा सोर्स हमें मिला है बागोर, राजस्थान से, जो कि 4500 बीसी का बताया गया, 4500 बीसी का बताया गया है। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में क्या था? मेसोलिथिक पीरियड पीपल बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, यानी मरने के बाद दूसरा जीवन मिलना, इस पे ये विश्वास रखते थे। हैंस दे ब्यूरिड द डेड विद द फूड एंड अदर एसेंशियल आइटम, इसीलिए ये इस चीज पे विश्वास रखते थे, तो ये मृतक के जो शव के साथ खाना और बाकी एसेंशियल आइटम जैसे ज्वेलरी वगैरह, कपड़े वगैरह सब कुछ उसके साथ दफना देते थे। तो इस टर्म को बोला गया पुनर्जन्म, पे ये विश्वास रखते थे। अब बात है ह्यूमन कॉलोनाइजेशन। फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनाइजेशन ऑफ द गंगा प्लेन्स हैपन ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी लोग दूसरी जगह से आके यहाँ पे बसने लगे गंगा प्लेन्स पे। तो ये इसी पीरियड में पहली बार ये एक्टिविटी हमें देखने को मिली। वेजिटेशन, सोर्सेज फाउंड इन सांभर, राजस्थान, ठीक है। वेजिटेशन के सोर्सेज कहाँ मिले? सांभर, राजस्थान में। अब मेसोलिथिक इज फाउंड इन विंध्याचल रेंजेस इन प्रतापगढ़, प्रयागराज। मेसोलिथिक के जो भी सोर्सेज है ज़्यादातर वो विंध्याचल रेंजेस में मिले हैं, और विंध्याचल रेंजेस कहाँ है? प्रतापगढ़, प्रयागराज, और प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब ये जो प्रतापगढ़ है इसमें कहाँ मिले हैं? 3 जगह हैं, सराई नहर, मेघदाहा, दमदमा। ये सोर्सेज कौन कौन से? सराई नहर में 37 मेल स्केल्टन्स मिले हैं, 37 ह्यूमन मेल स्केल्टन मिले हैं, आदमियों के कंकाल मिले 37 वहां से, जो कि डिस्कवर किसने किए? के.सी. ओझा, ठीक है। मेघदाहा, युगल स्केल्टन फाउंड, युगल यहाँ पे कपल्स के लिए यूज हुआ है, ये टर्म युगल कपल्स के लिए यूज हुई है। यहाँ पे कपल्स के स्केल्टन मिले हैं, ये नहीं पता कितने मिले हैं। अब दमदमा, यहाँ पे 41 मेल ह्यूमन स्केल्टन मिले हैं, 3 ह्यूमन इन ए सिंगल ग्रेव, यानी एक ही कब्र में 3 लोग भी दफनाए गए हैं, ऐसी भी कुछ कब्रें मिली हैं। 5 ग्रेव ऑफ युगल, यानी कपल्स की 5 कब्रें मिली हैं, और 35 सिंगल ग्रेव्स फाउंड, कि मतलब एक ग्रेव के अंदर एक ही आदमी, 35 ऐसी भी मिली हैं। अब इसका लास्ट फेज है नियोलिथिक, जिसकी टाइमलाइन हमने जैसे पढ़ी थी 8000 से लेकर 6000 बीसी। अब इस नियोलिथिक एज का फादर किसको बोला गया है? सर जॉन लुम्बक को बोला गया है। इस पे एक मैगजीन भी छपी थी, प्री हिस्टोरिक टाइम्स के नाम की। इक्विपमेंट डिस्कवरी, भारत में इक्विपमेंट डिस्कवरी किसने किसने की थी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नॉर्दर्न इंडिया की जो इक्विपमेंट डिस्कवरी वो ली मैंसूरियर ने की है, साउदर्न इंडिया की नेवलिन फ्रेजर ने की है। अब एग्रीकल्चर के सोर्सेज, ओल्डेस्ट एविडेंस फाउंड इन मेहरगढ़, बलोचिस्तान, पाकिस्तान का एक एरिया है, एक प्रांत है बलोचिस्तान, उसमें एक मेहरगढ़ नाम की जगह है, वहां से हमें ओल्डेस्ट एविडेंस मिला है किसका? एग्रीकल्चर का। फर्स्ट क्रॉप, पहली फसल उन्होंने उगाई थी उस टाइम, मतलब न्योलिथिक के टाइम के लोगों ने, व्हीट और बार्ले। लेकिन अनाज के लिए इन्होंने, मतलब खाने के लिए इस मंशा से जो पहली क्रॉप उगाई थी वो थी राइस, जिसका हमें एविडेंस कहाँ मिला है? कोल्डी हवा, इलाहाबाद, जो कि आज का प्रयागराज है। अब हाउसेज, घर कैसे निर्मित होते थे? मेड बाय रव ब्रिक्स इन रेक्टेंगुलर शेप्स, यानी कच्ची ईंटों से बनते थे और रेक्टेंगुलर शेप्स में बनते थे। क्ले अटेंसिल्स मेड थ्रू पोटर व्हील, यानी वो जो कुम्हार लोग जो रखते हैं पोटर व्हील,
उस पे इनके सारे के सारे बर्तन वगैरह बनते थे। डोमेस्टिकेशन, पशुपालन, सेम यहाँ पे भी हमें मतलब इस टाइम का भी हमें यही मिला है। डोग, बागोर राजस्थान और आदमगढ़ एमपी। टूल्स की बात करें, कैसे टूल्स यूज करते थे? पॉलिश्ड इनके टूल्स होते थे, ट्रायंगुलर और क्रिस्क्रैंट शेप होती थी, मेड विद एलिफेंट टस्क। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाथी दांत से इनके टूल्स बने होते थे। ठीक है, अब बात करते हैं पेंटिंग्स। पेंटिंग्स जो कि हमारी मेन है। फर्स्ट पेंटिंग इन घोड़ मगर मिर्जापुर, पहली पेंटिंग है जो नियोलिथ मतलब पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, प्री हिस्टोरिक की पहली पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक एज की जो पहली पेंटिंग है वो घोड़ मगर मिर्जापुर में मिली है। घोड़ मगर एक की केव, घोड़ मगर एक जगह है उसमें जो केव है, वहाँ पे केव है, उसके अंदर मिली है। लेकिन मैक्सिमम पेंटिंग्स, पहली पेंटिंग तो घोड़ मगर मिर्जापुर में मिल गई, लेकिन मैक्सिमम पेंटिंग्स जो मिली हैं प्री हिस्टोरी की, वो भीमबेटका केव्स में मिली है जो कि मध्य प्रदेश में है। ये यूपी में, ये एमपी में। अब व्हील की डिस्कवरी। व्हील, गाड़ी का जो व्हील होता है चक्का, वही उसका जो है सोर्स हमें कहाँ मिले हैं? बेल्लारी, वहाँ पे इसकी डिस्कवरी हुई थी, बेल्लारी, जो कि कहाँ है? कर्नाटका में। हैंड एक्स, कुल्हाड़ी, इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1884, 1884 में इसकी डिस्कवरी हुई, इन अतिरम पक्कम इन मद्रास, मद्रास के अतिरम पक्कम में। अब एविडेंसेस ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग के हमें एविडेंसेस इनके अलावा और भी जगह से मिले हैं, जो कि बेल्लारी, वायनाड, सिंघनपुर, बुंदेलखंड, विंध्याचल, मिर्जापुर, रामगढ़, हरणी हरण, बिल्ला सारंगम। ठीक है, सभी के नोट्स वगैरह का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।